नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस में 64,000 वैकेंसी कांस्टेबल की आने वाली हैं। कांस्टेबल प्लस एसआई और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर के पद, कुल मिलाकर 64,000 के लगभग इसकी वैकेंसी आ रही है। कहीं कहीं 52,000 बता रहे हैं, लेकिन आपकी वैकेंसी जो आने वाली है वो 64,000 आने वाली है। मतलब 60,000 से प्लस ही रहेंगी। 64,000 हो सकती है 90% चांसेस के। ये आपकी न्यूज बिल्कुल ठीक है। 52,000 तो बहुत ही कम है, उतनी नहीं आएंगी, 64,000 ही आएंगी। तो जो बच्चे इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि आप इसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नोटिफिकेशन का इंतजार है? नोटिफिकेशन आते ही 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, फॉर्म भरते ही। क्या पता जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए, उसी में आपकी एग्जाम डेट दे दी हो कि मतलब 25 दिन तक आप फॉर्म भरिए और अगले महीने से आपकी 1 तारीख से एग्जाम है। एग्जाम आपका OMR पे होगा, तो उसको एक या 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, मतलब 4 शिफ्ट में भी हो सकता है अगर 2 दिन हुआ तो। लेकिन अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो आपको मतलब तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, जो भी बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आप अभी से, वैसे तो आपका टाइम निकल चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब करीब जुलाई में ही मैंने आपको बता दिया था कि इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो बच्चे तब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनकी कम से कम 60% तैयारी हो गई होगी, और जो बच्चे अब तैयारी करना शुरू करेंगे उनके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी, लेकिन तैयारी उनकी भी हो जाएगी। लेकिन अब भी आपने लेट किया और नोटिफिकेशन आ गया तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। केवल पेपर तक आपकी 10% की तैयारी हो पाएगी, और जो 10% की तैयारी के साथ आप देने जाएंगे तो आपके नंबर आने के चांस भी 10% ही है। इसीलिए आज से ही आप इसकी तैयारी करना शुरू करिए। नोटिफिकेशन की आप बिल्कुल सोचिए ही मत। मान लीजिए नोटिफिकेशन तो आना ही है, क्योंकि पूरा टेंडर जारी कर दिया है। 25 सितंबर को टेंडर का आवेदन भी कर दिया गया था, और जैसे ही टेंडर पास होगा, टेंडर की जो कंपनी है लेने वाली, वही डिसाइड करेगी कब उसको पेपर कराना है, कब नोटिफिकेशन निकालना है, कब वेबसाइट पे फॉर्म भरने की डेट शुरू करनी है। तो ये सब कंपनी, जैसे ही कंपनी तो मिल ही चुकी है, टेंडर भी पूरा हो गया है, और बस आपकी देरी है नोटिफिकेशन आने की। तो आपको इस बारे में सोचना नहीं है, वो केवल भर्ती बोर्ड का काम है। आपको क्या करना है? आपको करनी है अपनी तैयारी। आपको अपनी तैयारी कितनी करनी है? 100%। 100% तैयारी कैसे होगी वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज है आपकी बुक। कौन सी बुक ली जाए जिससे तैयारी शुरू करी जाए? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि तैयारी के लिए क्या है मेन चीज, बुक। बिना बुक के आप तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वो तो प्लस है ही, लेकिन बुक से तो आपको पढ़ना ही है। तो सबसे पहली नंबर की जो बुक है वो आपको लानी है घटना चक्र का सॉल्व पेपर। घटना चक्र का आप सॉल्व पेपर लाइए, जिसमें यूपी पुलिस के 2011 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, सबका सॉल्व होके उसका आंसर है, डिटेल में उसकी जानकारी है। उन पेपरों को आपको पूरा करना है, मतलब लेटेस्ट से। अगर जैसे 2019 का है, उसके बाद 2018 का है, तो आपको पहले 2019 का करना है, फिर 2018 का करना है सॉल्व। आपको केवल सॉल्व करना है। उसके जो आंसर है जीके के या करंट के छोड़ने के बाद रीजनिंग, जीके और मैथ, इन सबको आपको अच्छी तरह करना है। एक नहीं, दो बार एक पेपर को आपको 2 बार करना है। इसको करने के साथ साथ, ये तो आपका पर डे का काम है ही, इसको करने के साथ साथ दूसरी क्या है आपकी, वो है दूसरे नंबर की बुक है आपकी हिंदी। हिंदी की कौन सी? हिंदी की आपकी ल्यूसेंट की हिंदी आप लेकर आइए। उसमें से आपको डेली पर्यायवाची विलोम शब्द कम से कम 10-15, जैसे विलोम शब्द हैं वो तो आपको 20 पढ़ने हैं, पर्यायवाची कम से कम 5 पढ़ने हैं, डेली याद करने हैं अभी से। और जितने भी, जैसे हिंदी में क्या है, वर्णमाला है, तो उसको डेली पढ़ना है आपको लूसेंट की हिंदी से। और साथ में आपको एक
आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन की एक ऑब्जेक्टिव आती है, वो लेकर आनी है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जीके के लिए आपको तीसरी बुक कौन सी लानी है? जीके की ल्यूसेंट, ल्यूसेंट जीके की लानी है, और इसमें से पार्ट बाई पार्ट आपको पढ़ना है। स्टैटिक जीके आपके पीछे दी है विविध करके, इस विविध में जितने भी टॉपिक दिए हैं उनको डेली आपको एक एक टॉपिक याद करना है। जब आप इस विविध के सभी टॉपिक याद कर लेंगे तो आपकी जीके की जो, जैसे अगर 37 नंबर की जीके आ रही है, उसमें से आपके 25 नंबर पक्के हो गए जीके के। अब जो बचे कुछ पार्ट इसमें पहले भी दिए हैं बीच बीच में स्टैटिक जीके की तरह ल्यूसेंट में, तो वो भी आपको याद करने हैं। डेली एक टॉपिक, डेली एक टॉपिक, तो इस तरह आपकी जीके की तैयारी ल्यूसेंट से हो जाएगी, और ल्यूसेंट में से ही पूरा पेपर आता है यूपी पुलिस का। साथ में घटना चक्र में जितने भी आ चुके हैं आप उनको मिला लीजिए, वो ल्यूसेंट में मिल जाएंगे आपको कि कहां से आया है। अगर किसी बच्चे को पीएमसी श्रृंखला मिल जाए, पीएमसी श्रृंखला, तो वो ले ले, छोटी सी बुक है, इसमें करंट अफेयर और जीके की आपको जो मेन महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो मिल जाएंगे। तीन चीज हो गई। चौथी क्या है आपकी? रीजनिंग। तो रीजनिंग की मैं समझता हूं कि रीजनिंग की तैयारी घटना चक्र में जो पेपर आ चुके हैं यूपी पुलिस के, उससे ही हो जाएगी। रीजनिंग बहुत ही सिंपल होती है, तब भी नहीं हो तो ल्यूसेंट की आप ले सकते हैं, ल्यूसेंट की वर्बल रीजनिंग। नंबर 5 मैथ। मैथ कौन सी लें? वैसे तो आपका मैथ इसमें से हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे थोड़ा मैथ में कमजोर हैं तो वो शुरू से करना चाहते हैं बेसिक थोड़ा, तो वो एचडी यादव का ले लें। एचडी यादव मतलब शारदा पब्लिकेशन, शारदा पब्लिकेशन, शारदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है एचडी यादव की, वो मैथ के लिए ले लें आप। और जो मेन चैप्टर है जैसे लाभ हानि समय काम परसेंटेज, उनके उदाहरण सहित उसमें दिए हैं हर टाइप के क्वेश्चन, उनको ही कर लें आप, उससे ही आपकी तैयारी अच्छी तरह हो जाएगी। और घटना चक्र में उसको करने के बाद घटना चक्र में जो उसी टॉपिक के सवाल होंगे उनको आप सॉल्व करिए बार बार। जैसे ही आप बार बार करेंगे उन्हीं सवालों को, तो आपके वो टॉपिक पक्के होते चले जाएंगे और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी पूरी हो जाएगी। बचा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए आपको लेके आनी है स्पीडी। स्पीडी की एक बुक आती है करंट अफेयर की, 1 महीने पहले जैसे ही आपके फॉर्म आए तभी आपको ये ले आनी है, या फिर आपका जो कोई फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो उस महीने में ले आए आप। तो स्पीडी में कितना पढ़ना है आपको? इसमें 3 महीने का आपको पढ़ना है डेली का, और बाकी का मंथ वाइज पढ़ना है। 3 महीने का तो डेली पढ़ना है, डेली। जैसे आपका एग्जाम दिसंबर में है तो आपको पढ़ना है नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये तो डेली का पढ़ना है आपको, डेली का करंट अफेयर, मतलब इन 3 महीने का डेली का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए कि किस दिन क्या हुआ, डेली का पढ़ लीजिए। बाकी का पूरी साल का जो बचा वो मंथ वाइज पढ़ना है आपको, मंथली का। जैसे जून का है वो मंथली का पढ़ लिया आपने, 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत है। तो इस तरह आपकी करंट अफेयर की तैयारी होगी। तो मैंने आपको बता दिया पूरा यूपी पुलिस का एक तरीके से सिलेबस और क्या पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है। तो आप अपनी तैयारी बिना देरी के शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। अगर अब भी आपने तैयारी शुरू नहीं की तो आपका नंबर आने के चांस 10% है। और आपको कोई भी सवाल जवाब चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।